हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका सम्यक अंडरस्टैंडिंग पर। यूपीएससी प्रीलिम्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, लेकिन अक्सर हम इसे हटने की कोशिश करते हैं और एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए हम शुरू कर रहे हैं सम्यक अंडरस्टैंडिंग मैथ सीरीज। सम्यक क्या मतलब होता है? कंप्लीट और बैलेंस। इस सीरीज में हम हर एक स्टेट को सम्यक तरीके से पढ़ेंगे, यानी उसकी फिजिकल ज्योग्राफी, रिवर्स, नेशनल पार्क्स और उससे जुड़े करंट अफेयर्स को एक ही मैप पर इंटीग्रेट करेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है जहाँ हम स्टार्ट करेंगे कोस्टल साउथ इंडियन से। तो अपना ब्लैंक मैप और पेन साथ में निकाल लीजिए। चलिए हमारी इस यात्रा को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको अभी मैप दिखाई दे रहा होगा, इंडियन मैप, जो कि मैंने पहले से ऑलरेडी बना के रखा है। मैं यहाँ पर उसको अंडरलाइन करता रहूँगा जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है कि ये केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक का मैप। इसमें हिल्स पढ़ेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे, लेक्स पढ़ेंगे, नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रहे आपको कि इसमें दे के रखा है, जो ब्लू पेन से लिखा है ये रिवर्स है, जो रेड डिनोट हो रहा है वो रामसर साइट है, जो ग्रीन से है वह लेक्स है, और जो ब्लैक से है वह हिल्स है, जो ब्लू का है और ये एरो है यहाँ पर डैम्स है, और ये स्टार जो बना हुआ है आप समझ लीजिए कि वो करंट में है, वह न्यूज़ का मुद्दा है, न्यूज़ का टॉपिक है। ठीक है, इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या करेंगे? हाँ, तो सबसे पहले साउथ इंडिया के 4 प्रमुख राज्य याद रखिए आप: केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा। यूपीएससी में मैपिंग हमेशा इन्हीं राज्यों के आसपास पूछी जाती है। कृष्णा रिवर सिस्टम पर आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? कृष्णा रिवर, आपको मैप में कृष्णा रिवर दिख रही होगी। अब आप कृष्णा रिवर को क्या कर दीजिए? रिप्रेजेंट कर दीजिए अपने मैप पर, जो आपने ब्लैंक मैप लेके रखा है उस पर आप रिप्रेजेंट कर दीजिए कृष्णा रिवर को। ठीक है, अब रिवर जो है, कृष्णा रिवर जो है, इसका हम बेसिक जो रिवर सिस्टम है इसको एक अलग मैप पर बना लेते हैं, जिससे कि हमें आसानी रहे कृष्णा रिवर सिस्टम को समझने में कि ये कहाँ से निकलती है और कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं, किस किस स्टेट से निकलती है। ठीक है, अच्छा मैं कृष्णा के ओरिजिन की बात करूं तो इसका ओरिजिन हमारा कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है। उसके बाद ये कहाँ जाती है? फ्लो कहाँ कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से निकलते हुए यहाँ जाती है ये महाराष्ट्र, उसके बाद में कर्नाटका, उसके बाद में तेलंगाना, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश से बहती हुई ये कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में क्या है? गिर जाती है। अब इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेते हैं। इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हम पढ़ लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा, ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर। तो सबसे पहले क्या आएगी? भीमा, तुंगभद्रा, फिर उसके बाद में आएगी घाट प्रभा, फिर उसके बाद में आएगी माल प्रभा,
मालप्रभा, फिर उसके बाद में आएगी मूसी। क्या आएगी? मूसी। ये क्या है हमारी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर। ये हमारी कृष्णा रिवर की क्या है? इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये हमें याद रखनी है। भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा, मूसी। अब मैप पर आप देखिए, भीमा कृष्णा की सबसे महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है। अब आप मैप में देखेंगे, जो भीमा जो है, जैसे कृष्ण यहाँ से जाती है तो ये क्या है? सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। इसमें लिख दिया ना, यहाँ लिख दीजिए आप, भीमा कृष्णा की, भीमा कृष्णा की सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो भीमा जो रिवर है वो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा है। अब कृष्णा के पास ही क्या स्थित है हमारा? अमरावती। अमरावती कहाँ से आएगा? जैसे इधर से जा रही है तो होते हुए कहाँ जाएगी? अमरावती होते हुए चली जाएगी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और आंध्र, अब उसके साथ करंट भी थोड़ा देख लो। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती क्या है? कृष्णा रिवर के किनारे विकसित की जा रही है। और इसमें एक और फैक्ट लिख लीजिए, इसमें नोट कर लीजिए कि जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है आंध्रा कैपिटल क्या की जा रही है? कृष्णा रिवर के साथ किनारे अवस्थित, कृष्णा रिवर के किनारे विकसित की जा रही है। ये याद रखना, करंट के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा फैक्ट मिल गया आपको साथ साथ। अब हम पढ़ेंगे क्या? तुंगभद्रा सिस्टम। तुंगभद्रा सिस्टम, जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी थी? कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी थी। हम तुंगभद्रा का रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। यह रिवर तुंगा और भद्रा रिवर के मिलने से बनती है। अब आप तुंगा और भद्रा दोनों को कहाँ देखेंगे? इस इंडियन मैप में देख लीजिए। तुंगा कहाँ पर है हमारी? तुंगा आपको यहाँ दिख रही होगी, और भद्रा ये कहाँ से निकल रही हैं? ये तुंगा और भद्रा ये आपको दिख रही होंगी महाराष्ट्र और कर्नाटक वाली पोर्शन में। तुंगा और भद्रा दोनों मिलकर के क्या बनाती है? तुंगभद्रा। तुंगा और भद्रा के मिलने से क्या बनता है? तुंगभद्रा का निर्माण होता है। ठीक है, तुंगा भद्रा कृष्णा की सबसे महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है, ये याद रख लेना। इम्पोर्टेंट डैम तुंगभद्रा डैम है, ये भी याद रहे कि तुंगभद्रा के नाम से ही इम्पोर्टेंट डैम कौन सा है? तुंगभद्रा ही है। जैसे इजी हो गया कि तुंगभद्रा नाम से तुंगभद्रा डैम, अब हमें पता चल गया। ठीक है, करंट अफेयर्स में यह डैम कई बार इरिगेशन और वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट की वजह से चर्चा में रहता है। ये फैक्ट लिख लीजिए, फैक्ट, न्यूज फैक्ट करके इसको लिख लेना, न्यूज फैक्ट। इरिगेशन और वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट की वजह से चर्चा में रहता है, की वजह से चर्चा में अक्सर बना रहता है, बना रहता है। ये याद रखिएगा। अब आते हैं हम किस पर? शरावती रिवर। शरावती रिवर, शरावती आपको दिख रही होगी मैप में, देख लीजिए मैप में शरावती रिवर कहाँ पर है? शरावती रिवर ये है। ठीक है, कहाँ पर है? ये कर्नाटक से निकलती है शरावती रिवर। इसी रिवर पर स्थित है जोग वाटरफॉल। जोग जलप्रपात के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसी रिवर पर अवस्थित है। फैक्ट लिख लो,
इसमें फैक्ट लिख लो एक, जो फॉल शरावती रिवर, शरावती रिवर पर क्या स्थित है, जो वाटरफॉल स्थित है। यह सबसे ऊंचे वाटरफॉलों में से एक है, ये याद रखना। सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक। ठीक है, अब आगे हिल्स ऑफ कर्नाटक। हम क्या पढ़ेंगे अब कर्नाटक की क्या पढ़ेंगे, पहाड़ियाँ। अब मैप में आ जाइए। मैप में आप देख रहे होंगे बाबा बूदन की पहाड़ी, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक में। बाबा बूदन की पहाड़ी मैप में दिखाई दे रही होगी, ये बाबा बूदन की पहाड़ी। बाबा बूदन की पहाड़ी दिख रही है, ठीक है। ये किसके लिए फेमस है, इसके फैक्ट लिख लीजिए अलग से, जो आप नोट्स बना रहे हैं जहाँ भी, जैसे आपने इसमें डाला बाबा बूदन हिल्स। अब यहाँ लिख लो इसके साथ में, क्या लिखोगे, कॉफी कल्टीवेशन के लिए फेमस, कॉफी कल्टीवेशन। और क्या है, कॉफी कल्टीवेशन के लिए ये फेमस है। अब दूसरी कौन सी हिल्स है वहाँ पे, आप देख रहे होंगे मैप में, कौन सी है, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी आपको दिखाई दे रही होगी, ये भी कहाँ से है, कर्नाटक। क्या है, कर्नाटक में है। फिर उसके नीचे में दिखाई दे रही होगी नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी कितने राज्यों में फैली है, मैं आपसे पूछूं कि नीलगिरी कितने राज्यों में फैली हुई है। तो नीलगिरी पहाड़ी की पूछें तो नीलगिरी कितने राज्यों में फैली हुई है। नीलगिरी फैली हुई है हमारी तमिलनाडु, केरला, और क्या हो जाएगा, कर्नाटक। कितने में, ये हमारे 3 इंपोर्टेंट राज्यों में नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है। ठीक है, ये याद रहे। यही वेस्टर्न घाट का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। ये वेस्टर्न घाट का क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग है वेस्टर्न घाट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये याद रखना। यूपीएससी ने वेस्टर्न घाट से कई बार प्रश्न पूछे हैं, ये आपने पीवाईक्यूज में देखा होगा कि यूपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछे हैं। अब हम आते हैं किस पर, रामसर साइट्स पर आते हैं। किस पर आते हैं, रामसर साइट्स पर आते हैं। तो रामसर साइट का मैंने क्या बताया था, जहाँ पर रेड पेन से और थोड़ा स्टार बना हुआ हो, वो हमारी रामसर साइट्स है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब आते हैं रामसर मैप में। बेमनाड वेटलैंड दिख रहा होगा आपको, बेमनाड वेटलैंड देखिए आप कहाँ पर है। ठीक है, और उसमें ऐड ऑन कर लीजिए बेमनाड वेटलैंड के बारे में। ये बेमनाड वेटलैंड आपको दिख रहा होगा, ग्रीन पेन से लिखा हुआ है बेमनाड वेटलैंड। ठीक है, ये आप अपने मैप में, ब्लैंक मैप में यहाँ भी आप लिख रहे हैं, वहाँ पे आप नोट कर लीजिए। ठीक, ऐड ऑन कर लीजिए। यह केरला का सबसे बड़ा वेटलैंड है। थोड़े 2-1 फैक्ट इसके बारे में लिख लें, जिससे आसानी रहे याद करने में। कौन सा था, बेमनाड वेटलैंड। इसके बारे में अगर फैक्ट लिखें तो क्या हो जाएगा, एक ले सकते हैं, यह केरला का सबसे बड़ा वेटलैंड है। केरला का सबसे बड़ा वेटलैंड। ठीक है, यह रामसर साइट भी है, रामसर साइट भी है। यहीं प्रसिद्ध बोट रेस आयोजित होती है, जो बोट रेस है वो भी यहीं आयोजित होती है, बोट रेस याद रखना। यह करंट अफेयर में वेटलैंड कंजर्वेशन के कारण अक्सर चर्चा में रहता है। ठीक है, करंट अफेयर्स में वेटलैंड कंजर्वेशन के कारण
अक्सर चर्चा में रहता है, ये हमें बात याद रखनी है जब हम मेंस आंसर राइटिंग करेंगे या प्रीलिम्स में कोई फैक्ट स्टेटमेंट इसे जारी होता है तो हम उसके आधार पर इसको क्या करते हैं, देखते हैं। करंट अफेयर्स में आता रहता है ये, ठीक है। तो अभी आते हैं, किस पर आते हैं, पीक्स पर आते हैं। किस पर आते हैं? पीक, चोटी। मैप में देखिए, आपको दिख रहा होगा अन्ना अनाईमुड़ी दिख रहा होगा, अनाईमुड़ी, ये इधर, ये अनाईमुड़ी दिख रहा होगा आपको, ये आपको अनाईमुड़ी दिख रहा होगा, अनाईमुड़ी यहाँ पर। तो अनाईमुड़ी हाइट इसकी कितनी है? 2695। अनाईमुड़ी के कुछ फैक्ट लिख लीजिए जिससे कि याद रहे। अनाईमुड़ी, यहाँ पर डाल लीजिए पीक्स, अनाईमुड़ी फैक्ट्स। तो क्या हो गए? 2695 मीटर। लोकेशन की बात करें तो केरला में है, वेस्टर्न घाट, ठीक है। साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है ये, साउथ इंडिया हाईएस्ट पीक। अब बात करते हैं हम डैम की। इसकी बात करते हैं डैम। एक डैम है कृष्णा सागर डैम। मैप में देखिए कहाँ पर है कृष्णा सागर डैम, ये रहा। ये कृष्णा सागर डैम है, जैसे मैंने नंबर वाइज यहाँ पर नोट कर दिया है ये, ठीक है। ये क्या है? हमारा कृष्णा सागर डैम, ये रहा। इसको हाईलाइट कर लीजिए इसे, कृष्णा सागर डैम। ये कहाँ से है? इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक। कौन सी रिवर है वहाँ पे? कावेरी। इसके बारे में लिख लीजिए, थोड़ा याद रहे ताकि। कौन सा डैम है? कृष्णा सागर डैम। कृष्णा सागर डैम। रिवर की बात करें तो कावेरी रिवर, कावेरी रिवर। स्टेट की बात करें तो कर्नाटक, कर्नाटक में हो गया। अगर इसके फाउंडर की बात करें कि इसके फाउंडर कौन है, तो हम एम विश्वेश्वरैया नोट कर लीजिए। फाउंडर एम विश्वेश्वरैया, वरिया, ठीक है, विश्वेश्वरैया। मेटर डैम है, मेजर डैम। मेटर डैम जो है वह रिवर कावेरी पर ही है। जो मेटर डैम जो है ये भी एक डैम है और एक कृष्णा सागर डैम है। अब इसके बारे में कुछ लिख लीजिए। कावेरी, ये भी कावेरी रिवर पर है। स्टेट इसका पर चेंज हो जाएगा, तमिलनाडु है। स्टालनी रिजर्वॉयर है, ये क्या है? स्टालनी रिजर्वॉयर, ये भी याद रखना। अब आता है मुलपेरियार डैम। एक और डैम आता है हमारा, कौन सा? मुलपेरियार डैम। इसकी ये किस पर है? रिवर इसकी पेरियार, नाम से पता चल रहा है। अगर पेरियार आ रहा है तो हमारा पेरियार रिवर। उसके बाद में लोकेशन केरला, किस स्टेट में है? केरला। लेकिन इसका संचालन जो होता है ना, इसका संचालन जो होता है वह तमिलनाडु करता है। कौन करता है? तमिलनाडु करता है। इसीलिए यह करंट अफेयर्स में बना रहता है, संचालन तमिलनाडु द्वारा। ये फैक्ट याद रखना, ये नोट कर लेना कि जो मुलपेरियार डैम जो है उसका संचालन तमिलनाडु द्वारा किया जाता है, लेकिन उसकी लोकेशन जो है वह केरला में है और इसी कारण यह करंट अफेयर्स में बना रहता है। अब हम थोड़ा नेक्स्ट में पर चलते हैं, थोड़ा क्या देखते हैं। अब लेक देख लेते हैं। क्या देखते हैं? लेक देखते हैं।
लेक में न, पुलिकट लेक की आप लोकेशन बताइए मेरे को, क्या बताएंगे आप? पुलिकट लेक की लोकेशन और अपने मैप में रिप्रेजेंट कीजिए। पुलिकट लेक की लोकेशन आपको यहाँ दिख रही होगी ये, ठीक। पुलिकट लेक इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ये क्या है? ब्रैकिश वाटर लेक है। स्टेट इसका कौन सा है? स्टेट है इसका, ये दिख रहा होगा कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में है अष्टमुडी लेक। अष्टमुडी लेक कहाँ पर है? हमारी तमिलनाडु में। ये दिख रही होगी मैप में आपको, यहाँ इस जगह। कौन सी लेक है ये? हमारी अष्टमुडी लेक, ठीक है। अष्टमुडी लेक कहाँ पर है? हमारी तमिलनाडु में। तो ये लेकिन केरला की क्या है? रामसर साइट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। ये हमें याद रखना है। अब आएंगे हम ईस्टर्न घाट में। ये तुम्हारा वेस्टर्न घाट पढ़ा था हमने, अब तक क्या पढ़ा था? वेस्टर्न घाट पढ़ा था। जैसे मैं मेटा डैम के बारे में बता रहा था अभी, ये शिव समुद्रम फॉल्स के बारे में, जो कावेरी पर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ठीक। ये हमें याद रखना है। अब ईस्टर्न घाट पर आते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर पेन्नार रिवर। क्या देखेंगे? पेन्नार रिवर। पेन्नार रिवर की लोकेशन कहाँ है? आप यहाँ पेन्नार रिवर की लोकेशन अपने मैप में रिप्रेजेंट कर लीजिए। फिर देखेंगे क्या? पालकोंडा हिल्स, ये आपको दिखाई दे रही होगी पालकोंडा हिल्स। फिर इसके बाद में शेषाचलम हिल्स। क्या? शेषाचलम हिल्स। फिर उसके बाद में आएंगे, ये तिरुपति में स्थित है। शेषाचलम कहाँ है? तिरुपति में। यहाँ ऐड कर लेना, तिरुपति में स्थित। उसके बाद में आता है नंदी हिल्स। उसके जस्ट नीचे आएगी कौन सी? हमारी नंदी हिल्स, क्योंकि कर्नाटक में। फिर उसके बाद आएगा जावादी हिल्स, सेवरो हिल्स, पलानी हिल्स, कार्डमम हिल्स। ये सब इसमें दे के रखेंगे। देखिए, ये पलामी, कार्डमम और ये वसुसनाथ हिल्स, और जो कार्डमम हिल्स जो है, इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं, वो आपको पता ही है, नीचे तमिलनाडु में है, ठीक। फिर आ जाएगा हमारा वैगई बेसन। ये वैगई जो रिवर है उसका क्या है? बेसन है। उसकी लोकेशन भी आप देख लेना कहाँ से आ रही है। जहाँ पर हमारी जो कार्डमम हिल्स है वहाँ। अगस्त्यमलाई हिल्स, ये आपको नीचे सबसे अगस्त्यमलाई हिल्स की लोकेशन यहाँ दिख रही होगी, ठीक, तमिलनाडु में जो है। इनमें से नल्ला मलाई और शेषाचलम करंट अफेयर्स में अधिक बार पूछी गई हैं, ये हमें याद रखना है। कौन सी? शेषाचलम और कौन सी? नल्ला मलाई। नल्ला मला हिल्स सबसे ज़्यादा पूछी गई हैं, ठीक है, एग्जाम में, ये याद रखना। अब आते हैं हम कावेरी बेसिन में। ओरिजिन कैसे? तला कावेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु, बे ऑफ बंगाल। इम्पोर्टेंट वाटरफॉल क्या है? शिव समुद्रम वाटरफॉल है। शिव समुद्रम वाटरफॉल, जो कि मैंने इसमें लिखा है कावेरी में, अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है। भारत के शुरुआती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में से एक है ये शुरुआती हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उसमें से एक है, ठीक है। थोड़ा इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं प्लेसेस ऑन रिवर बैंक्स। क्या देख लेते हैं? प्लेसेस ऑफ रिवर बैंक। जैसे फर्स्ट में आ जाएगा तंजावुर, देन तिरुचिरापल्ली, देन थर्ड रामेश्वरम, देन फोर्थ कांचीपुरम, देन 5 मल्लापुरम, देन 6 हम्पी, ठीक है। अब हमारा ये पूरा क्या हो गया? मैप कवर हो गया है। अब इस मैप को एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, ठीक है, साथ साथ। जैसे मैं कहूँ कृष्णा रिवर, ठीक है, तो कृष्णा रिवर कहाँ? हमारी लोकेशन यहाँ। भीमा रिवर की लोकेशन कृष्णा के पास ही है, ठीक। फिर आती है हमारी तुंगभद्रा, फिर हमारी आती है श्रावती जो रिवर है वो ये रही, ठीक, यहाँ जो वाटरफॉल है। कावेरी की बात करें तो कावेरी की ये लोकेशन, ये कावेरी की हेमावती, काबिनी, भाविनी, भवानी और ये अमरावती, ठीक, ये भी हमें याद रखनी है। और उसके बाद में क्या आता है? कावेरी हो गया। जोग फॉल आपको दिख गया होगा, जोग फॉल, शिव समुद्रम
फॉल, शिव समुद्रम फॉल देख लो, ठीक है। ये शिव समुद्रम फॉल जो 1 2 3 जो दिए हुए हैं, 1 2 3, कृष्णराज सागर और मेटर डैम और ये शिव समुद्रम डैम, तीनों मैंने यहाँ पर लोकेशन के ऐड ऑन कर दिए। पुलिकट लेक की बात करें तो पुलिकट लेक की लोकेशन आपने देख ली, अष्टमुड़ी की लेक देख ली है, वेम्बनाड वेटलैंड यहाँ है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी पीक जो है ये नीचे अनाईमुड़ी, ये ऐसे करके ये अनाईमुड़ी की लोकेशन है, ठीक, ये हमें याद रखनी है। नीलगिरी हिल्स है, नल्लामला है, नीलगिरी भी हमारी कहाँ पर थी, नीचे थी, ठीक। ये वाली नीलगिरी, ये हमारी नल्लामलाई हिल्स। अब शेषाचलम हिल्स, उसी के नीचे शेषाचलम है। फिर उनसे आएगी कृष्णा सागर डैम हो गया, मेटर डैम, मुल्लेपेयरा डैम हो गया, हम्पी हो गया, ठीक है। हम थोड़ा और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको देखते हैं आगे, ठीक। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, ठीक। ये मैं पीडीएफ में आपको दिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ देखते चलिए और उन पर रीड करना, ठीक। ये यहाँ से जैसे नीला कुरंजी, अ मास फ्लावरिंग प्लांट विच ब्लूम वंस इन 12 years, ग्रो अबंडेंस इन द इरेविकुलम पार्क। तो क्या है, एक नील कुरंजी एक ऐसा पौधा है जो 12 साल में एक बार बड़े पैमाने पर फूल देता है। क्या देता है, ये फूल देता है एक बड़े पैमाने पर, ठीक। और यह है एरिकुलम पार्क में बहुतायत में उगता है, ठीक। सबसे ज्यादा कहाँ उगता है, ये एराकुलम पार्क में होता है, ठीक, बहुत ज्यादा सीमा में। इट होस्ट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द नीलगिरी तहर, ठीक। यहाँ नीलगिरी तहर की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। नीलगिरी जो है उसके तहर की काफी सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। ये लाइन जो लिखी है, इट होस्ट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द नीलगिरी तहर, ये याद रखना। अब क्या आएगा नेक्स्ट की बात करें तो क्या आ रहा है हमारा, नेक्स्ट आ रहा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। It is located at the junction of the eastern and the western Ghat in the Nilgiri Biosphere Reserve in the Erode district of Tamil Nadu, ठीक। ये भी हमें देखना है कि यह तमिलनाडु के एरोड जिले में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पूर्वी और पश्चिमी घाटों के संगम पर स्थित है, ठीक। कहाँ स्थित है, ये पूर्वी और पश्चिम घाटों के संगम पर स्थित है, ठीक, 2022 में। और ये यहाँ पर देखेगा इन 2022 the reserve won the TX2 award by Worldwide Fund in collaboration with Wildlife Conservation Agency for its growth in tiger population। 2027 में बाघों की आबादी में वृद्धि के लिए इस अभ्यारण्य को वन्य जीव संरक्षण एजेंसियों के सहयोग से वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, करंट में रहता है, इसलिए ये वाली बात इसको याद रखना, ठीक। अब देख लेते हैं तमिलनाडु के पास कितनी रामसर साइट्स हैं। तमिलनाडु की 18 रामसर साइट्स हैं। कितनी है, 18 रामसर साइट। एक बार उनको गो थ्रू कर लेते हैं, याद कर लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट वन है वेलोर बर्ड सेंचुरी, नॉन फॉर वाटर बर्ड्स प्रोटेक्टेड अंडर वेटलैंड रूल्स। वेलोर बर्ड सेंचुरी है जिसको जल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध आर्द्र भूमि नियम के अंतर्गत संरक्षित किया गया है, ठीक। जल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, आर्द्र भूमि नियमों के अंतर्गत संरक्षित किया गया है इसको। सेकंड पर आता है कांजीरकुलम बर्ड सेंचुरी, जो कि क्या है, प्रवासी पक्षियों का घोंसला बनाने का स्थान है। नेस्टिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी क्या है, प्रवासी पक्षियों का घोंसला बनाने का स्थान है। फिर उसके बाद आता है लॉन्गवुड सोलर रिजर्वॉयर्स, क्या आता है हमारा लॉन्गवुड सोलर रिजर्वॉयर्स, जो कि सदाबहार शोला वन, एवरग्रीन शोला फॉरेस्ट, स्थानीय वनस्पति और जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है। देन 4 बनाता है कारवेटी पक्षी अभ्यारण्य। अब एक बार इनको रीड कर लेना, ठीक, आगे। फिर उसके बाद में आती है केरला के पास कितनी देके रखी है, केरला की देके रखी है 3, कितनी 3 देके रखी है। वेमनाड कोट वेटलैंड, सस्थम कोटा लेक, अष्टमुड़ी वेटलैंड। कर्नाटक के पास कितनी देके रखी है, 4, कर्नाटक की 4 है। फिर उसके बाद में अब ये प्लेसेस जो याद रखना है इंपॉर्टेंट, क्या है, न्यूज़ में रहते हैं, ठीक। ये वेस्टर्न घाट की हिल रेंज एंड सीक्वेंस में है, इनको भी हमें याद रखना है।
अ प्लेस इन न्यू न्यूज में जो है, मुल्लापेरिया डैम देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस तमिलनाडु एंड केरला ओवर द मुल्लापेरिया डैम कंस्ट्रक्शन वर्क्स एंड सेव वाटर लेवल इन द डैम। ठीक, मुल्लापेर एंड पेरियार रिवर्स इन केरला इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर है? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ओन ऑपरेटेड एंड मेंटेन बाय द तमिलनाडु। मेंटेन कौन करता है? तमिलनाडु। मैंने अभी बताया था ठीक, कि संचालन कौन करता है इसका? तमिलनाडु करता है। मेटर डैम हो गया, कृष्णा सागर, कृष्णाराज सागर डैम हो गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके साथ साथ पढ़ रहे हैं। कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर कावेरी, हेमावती एंड लक्ष्मण तीर्था, मध्य एंड कर्नाटक, ये देख लीजिए। शरावती रिवर, ये पढ़ लेना यहाँ से। सिटी ऑफ लिटरेचर क्या है? यूनेस्को हॉनर कोझिकोड एज इंडिया फर्स्ट। कोझिकोड को क्या कहते हैं हम? सिटी ऑफ लिटरेचर। नीलकुरुंजी के बारे में पढ़ लेना। मधुमलाई टाइगर रिजर्व, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक। मिकांजा मिक्रांता वीड। ठीक, ये इज रैपिडली स्प्रेडिंग इन पीटीआर। ठीक है, एरिया टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ लेना। अब इसका एक रिलेटेड पीवाईक्यू है, ये हमें देखना है। ठीक, अब मैं आपसे पूछूंगा और आप इसके बारे में जवाब देंगे। ठीक है, ये आंसर देना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूपीएससी सीएससी 2023 का है। फर्स्ट वन इज अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंज। बिलीगिरिगन hills constitute the easternmost part of Satpura Range. Seshachalam hills constitute the southernmost part of Western Ghat. तो इसका क्या आंसर होगा? अब मेरे को बताना। ठीक, इसका आंसर है डी। एक बार आप ये, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक, जिससे कि मैं आपको टेलीग्राम पर ये प्रोवाइड कर सकूं या व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, ये हमारे नोट्स हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के क्या है हमारे, ये नोट्स हैं। तो ठीक है, आज की क्लास इतनी रखते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे नॉर्थ इंडियन मैप। ठीक है, हैव अ गुड डे।